जानोगे तभी तुम मुझे प्रेम कर पाओगे, तभी तुम मुझे समझ पाओगे, और समझ पाओगे तभी हम प्रेम कर पाएंगे। कभी कभी छोटी छोटी बातों में संशय होने लग जाता है हमें। मान लीजिए घर कोई विपत्ति आ गई, कोई दुविधा आ गई, कोई मन में कोई बात आ गई, तो हम कह देते हैं भगवान ने ऐसे क्यों किया, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे भगवान को नहीं करना चाहिए, मैं ही मिलती हूँ, क्या मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो ये संशय, ये भी संशय है। तो जैसे हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और भगवान के बारे में क्या सोच रहे हैं। भगवान कभी भी हमें दुविधा में नहीं डालते हैं, हमारे कर्म से हमें दुविधा में डालते हैं, हमारे कर्म का भुगतान ही हमें करना पड़ता है। भगवान तो बहुत कम करके उसे हमें उससे निकालने का प्रयास करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि वे बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। कौन? जो इसे समझेगा। किसे समझेगा? कि भगवान को संशय रहित तो होकर जानेगा, भगवान को पुरुषोत्तम मानेगा और संशय रहित तो होकर मानेगा, वो क्या होगा? वो बुद्धिमान हो जाएगा, वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह जाता। क्या कह रहे हैं? जहां भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह जाता। भौतिक कलमश का अर्थ क्या है? कि मन में कोई भी संशय आ जाए, कोई भी कलमश आ जाए, कोई भी कलह कलेश आ जाए, कोई किसी के लिए द्वेष आ जाए, कोई वैर आ जाए, कोई ईर्ष्या आ जाए, ये सारे भौतिक कलमश हैं। तो क्या कह रहे हैं? जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? अगर हृदय में थोड़ा सा भी कलमश आ गया है, थोड़ा सा भी कोई अनर्थ आ गए हैं, तो इसका मतलब अभी भक्ति नहीं है ना। इसका मतलब अभी भक्ति नहीं है। अगर हृदय में कोई भी कलमश आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, कोई हम अहंकार आ गया, जो कि अक्सर आ जाता है, हम गर्वित हो गए, कुछ भी ऐसा कलमश आ गया, तो अभी भक्ति नहीं है। तो जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं। भगवान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवत भक्ति और स्वयं भगवान एक ही हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भगवान भी आध्यात्मिक है और भक्ति भी आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भक्ति कहाँ होती है? भगवान की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान की इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी कौन है भगवान की? स्वयं राधा रानी है। राधा रानी भगवान की इंटरनल एनर्जी है। इसलिए वो उनको क्या कहा जाता है? भक्ति देवी कहा जाता है, भक्ति प्रदायिनी कहा जाता है, सबसे सुप्रीम भक्त कहा जाता है। तो राधा रानी क्या है? वो क्या कहते हैं? भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। किसके लिए भक्ति करे? भगवान प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति करने के लिए भक्ति करे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करे, भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति करे, भगवान को पाने के लिए भक्ति करे, ये उन्होंने नहीं कहा। क्या करने के लिए भक्ति करे? बुद्धिमान और शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे, है ना। तो पहला काम क्या है? शुद्ध बनना है। शुद्ध बनने के लिए भक्ति की जाती है, बुद्धिमान बनने के लिए भक्ति की जाती है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे कि संबंध जो है हमेशा बराबर के लेवल पे होता है ना, सेम लेवल पे संबंध होता है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमारा लेवल, क्योंकि भगवान क्या है? शुद्ध है ना, तो लेवल भगवान के बराबर का होगा, जब ही तो हम भगवत धाम जाने लायक बनेंगे। तो हम शुद्ध होंगे
तभी भगवान के धाम में, भगवान के पास जाने के लायक बनेंगे। तो भक्ति किस लिए की जाती है? शुद्ध होने के लिए की जाती है। जब शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान, जब एक कैंडिडेट डिजर्विंग हो जाता है तो भगवान अपने आप उसको अपने धाम में एडमिशन दे देते हैं। तो एडमिशन किसको मिलता है? डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलता है। तो हम जब शुद्ध हो जाएंगे तो डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाएंगे।